हाय फ्रेंड्स, आज सिलेबस के बारे में जानेंगे। ड्रेसर का क्या सिलेबस है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है वो जानेंगे। तो पता है कि आप टेलीग्राम से सिलेबस को डाउनलोड कर सकते, तो ये ग्रुप है सक्सेस साइंस सीरीज़, तो इसमें ज्वाइन हो जाइएगा। और यहाँ पर हमने सिलेबस भेजे हुए हैं, तो आप वहाँ से भी पता कर लीजिएगा कि क्या क्या सिलेबस है। तो ग्रुप में आएंगे तो यहाँ पर भी आप सर्च करके सिंपल डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिलेबस बताते हैं यहाँ पर से। तो ये फाइल में आएंगे, फाइल में आने के बाद आप खोजेंगे जैसे 2020 का क्वेश्चन बीएस पार्ट 2 बिहार पैरामेडिकल ऑल ट्रेड सिलेबस। तो यहाँ पर ये डाउनलोड हो जाएगा। तो ये पीडीएफ डाउनलोड हो रहा है और हम ड्रेसर का कोर्स देखेंगे। इस तरीक़ा से जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स होगा तो वो आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, अगर लिखा हुआ होगा नोट्स तो, या किसी भी तरीके से। तो ड्रेसर के कोर्स देखेंगे तो बिहार का ये है सिलेबस। तो देख सकते हैं इतना सारा हॉस्पिटल में, जितने भी सारे हॉस्पिटल में बिहार में अगर ड्रेसर का कोर्स चल रहा है तो वो देख सकते हैं। आप कॉलेज का नाम पढ़ सकते, इतने सारे कॉलेज में ये ड्रेसर का आएगा। तो ड्रेसर का यहाँ पर देख ही लेते हैं कि कौन सा पेज में। तो इसमें इतना सारा का है, जैसे ओटी असिस्टेंट, एक्सरे, फिर ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, ईसीजी, डीएमएलटी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इतने सारे का दिया हुआ है। तो 13 में ड्रेसर का सिलेबस है, तो हम सब 13 में जाएंगे और देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन पैटर्न रहता है और सिलेबस क्या क्या पढ़ना है। तो 13 में हम जा रहे, इसी तरीक़ा से आप पीडीएफ अपना इम्पोर्टेंट जो भी सिलेबस है वो खोज कर आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो शेयर कर दीजिए जिनको ज़रूरत है सिलेबस जानना है उनको। तो यह भी डीएमएलटी का ही आया और नीचे होगा। तो इसी तरीक़ा से नीचे आते आते ड्रेसर का इस तरीके से मिल जाएगा, देख सकते ड्रेसर का कोर्स। और सिलेबस की बात करते हैं तो ये कोर्स या करिकुलम फॉर 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन ड्रेसर में। तो आपको सब्जेक्ट कितना पढ़ना है, ये तो फर्स्ट ईयर का देख रहे हैं, मतलब 1 साल तो होता ही है। तो यहाँ पर 1 साल में देख सकते हैं आपका कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना है। आपको लाइफ साइंस मतलब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ना है, जो कि 100 नंबर का होगा। और कम से कम पास होने के लिए आपको 50 मार्क्स चाहिए। उसी तरीका सेकेंड है ड्रेसिंग, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, केमिकल सॉल्यूशन एंड स्टेरिलाइजेशन के बारे में पढ़ना है। तो ये भी 100 नंबर का पूछा जाएगा। पास होने के लिए कम से कम 50 मार्क्स आपको चाहिए। उसी तरीक़ा से है फार्मेकोलॉजी पढ़ना है, तो ये 100 नंबर का, उसमें से पास होने के लिए 50 मार्क्स चाहिए। तो इस तरीके से आपको 300 में 150 चाहिए। थ्योरी के बात हुआ, प्रैक्टिकल के बात करते तो 100 नंबर का प्रैक्टिकल में पास होने के लिए कम से कम 50 मार्क्स चाहिए। इस तरीक़ा से वाइवा होगा, वाइवा में आपको 40 नंबर चाहिए पास होने के लिए, मतलब 40 नंबर का वाइवा होता है, 20 नंबर चाहिए पास होने के लिए। तो देख सकते हैं इसमें 140 में 70 नंबर चाहिए। तो यहाँ तक तो देखिए आपको कितना कौन सब्जेक्ट पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो ये सब पढ़ने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए होंगे और टेलीग्राम से ज्वाइन हो गए होंगे। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में क्या पढ़ना है, फार्मेकोलॉजी में क्या पढ़ना है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। डायरेक्ट पढ़ देते आप समझ ही जाएंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट है स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, डिफिनीशन ऑफ वेरियस टर्म्स यूज्ड इन एनाटॉमी। उसके बाद है कि एलिमेंट्री टिश्यू ऑफ द बॉडी, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू पढ़ना है। उसके बाद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्केलेटन, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स एंड देयर फंक्शन, जॉइंट डिजॉर्डर, ये सब चैनल पर अपलोडेड है, आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। फिर है द ब्लड कॉम्पोजिशंस, ब्लड प्रेशर, इट्स रिकॉर्डिंग, blood groups and coagulation of blood, brief formation regarding disorder of blood। अब उसके बाद सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड सर्जिकल प्रोसीजर्स में पढ़ना आपको, जैसे स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन में, डिफरेंट मेथड, प्रोटेक्शन ऑफ पेशेंट्स इन सर्जरी, प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट्स फॉर सर्जरी, इटीसी, ये पढ़ना है आपको सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड फार्मेकोलॉजी प्रोसीजर्स में। उसके बाद फार्मेकोलॉजी में आपको इतना बात पढ़ना है, जनरल फार्मेकोलॉजी एंड जनरल एक्शन ऑफ ड्रग्स, ड्रग टॉक्सिसिटी, मेथड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस, केमोथेरेपेटिक एजेंट्स, एंटीबायोटिक्स, सल्फा ड्रग्स, विटामिन्स, एक्शन ऑफ सीरा एंड वैक्सीन्स। तो ये सब टॉपिक आप, जैसे विटामिन्स पढ़ना है तो आप विटामिन्स बाई सक्सेस साइंस सीरीज चैनल आप यूट्यूब चैनल पर सर्च करेंगे तो दिखाई दे देगा। तो इस तरीके से आपका लगभग ये थ्योरी तो पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इसी चैनल पर मिल जाए, और प्रैक्टिकल तो आप कॉलेज में सीख ही रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक। जो भी कर रहे दिल से करें
और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करें। यही दुआ के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो बहुत बहुत शुक्रिया।